बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनाब डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब वो सब कुछ कह गए जो हमें कहना था, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ न कुछ कहने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल से शुरू करता हूँ। फर्जंदे कश्मीर अल्लामा इकबाल, जनाब डॉक्टर साहब ने एक इशारा उनकी तरफ भी लगाया है, तो फर्जंदे इकबाल से शहीद कश्मीर तक की बात है। लंबी नहीं करूँगा, मुख्तसर कहूँगा। इकबाल फरमाते हैं, और कब फरमाते हैं, 1938 में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रहलत फरमा देते हैं और 1938 में शहीद कश्मीर पैदा हो गए। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने लिखा वो इन्हीं के लिए, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम की ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किशाई। मेरे मोहतरम हाज़रीन और सामीन, ख़वातीन और हज़रात, बच्चों और मेरी बेटियों, आज हम एक शख्स के नाम से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर अपनी मेहरबानी फरमाते हैं तो उस कौम के लिए कुछ बंदोबस्त कर देते हैं, और बाज़ कौमों को दरिया भी मिलते हैं, पहाड़ भी मिलते हैं, समंदर भी मिलते हैं, मादनियात भी मिलती हैं, शख्सियात भी मिलती हैं। उन्हीं शख्सियात के हवाले से हम आज अपना सर फख्र से बुलंद करते हुए बाबाए कौम शहीद आज़म हज़रत मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी में शामिल, और इस बरसी के लिए जो फोरम है हमारा मुतहदा कश्मीर का, मैं इनके मंतज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपने इन बच्चों को जिन्होंने अपने वतन के हवाले से इस दियार गैर में बैठकर अपनी मट्टी से, अपने शहीदों से, अपने मिशन से और अपनी आज़ादी के साथ अपनी दिली कल्बी रूहानी वाबस्तगी का इजहार किया है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। मैं अभी बात कर रहा था जनाब मुज़फ़्फ़र साहब के साथ कि कदीम तारीख जो हिंदुस्तान जो बरसगीर की है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, हिंदुस्तान कल परसों की बात है, हिंदुस्तान पुरानी बात नहीं है। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का नाम मुगलों ने दिया है या बाहर से आने वाले हमलावरों ने दिया है। कदीम हिंदुस्तान में सिर्फ 3 खित्ते थे। कदीम हिंदुस्तान में खित्ता सिंध था, कदीम हिंदुस्तान में खित्ता हिंद था, और कदीम हिंदुस्तान में खित्ता कश्मीर था। ये 3 ही खित्ते थे। 2 खित्ते तो आप देख रहे हैं कि वो किसी न किसी किस्म की आज़ादी से सरफराज है। आज़ादी तो मैं नहीं कहूँगा, चले उनके आइन, उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक वो आज़ाद हैं, लेकिन 2 खित्तों ने, जिनकी आज़ादी की मैं बात कर रहा हूँ, उन 2 खित्तों ने अपनी सारी गुलामी कश्मीर में मुंतकिल कर दी है। और हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी की कीमत आज तक हम अदा कर रहे हैं। और क्यों अदा कर रहे हैं?
اصل میں ہمارا مسئلہ علم کا نہیں ہے، اصل میں ہمارا مسئلہ اگنورنس کا ہے۔ ہم اگنورنس کے ایک بہت بڑے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگنورنس کیا ہے؟ یہی بات جو میں نے کی ہے کہ 3 خطے تھے، 2 خطوں نے اپنے جبر اور اپنے سامراجی عزائم کے تحت ایک خطے کو محکوم، مظلوم اور ڈپریس اور اوپریس کر رکھا ہے۔ یہ جو معلومات ہیں اس کو میں کہتا ہوں اگنورنس۔ ہمیں یہ نہیں پتا ریاست کی تاریخ کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ریاست کا جغرافیہ کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اس کی ثقافت کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی کتنے عرصے تک ہندوستان یا اس وقت کے بر صغیر پر کشمیر کے حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ اگنورنس جو ہے، اس اگنورنس کا پردہ چاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا مرضی نالج آپ پیش کریں، جتنا مرضی بات کریں، اقبال نے کیا کہا یا نہرو نے کیا کہا یا جناح صاحب نے کیا کہا یا ہندوستان کی کانگریس نے کیا کہا یا ہماری پاکستان کی مسلم لیگ نے کیا کہا، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ماضی کا حصہ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہمارا اپنا تعلق ہماری ریاست جموں کشمیر کے اس 85,000 مربع میل سے ہے، جس میں جموں ہے، جس میں کشمیر ہے، جس میں گلگت ہے، جس میں بلتستان ہے، جس میں اقصی چین ہے، جس میں لداخ ہے۔ ہم ایک اکائی ہے، ہم ایک ملک ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک جغرافیہ ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہی اگنورنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو، اپنے ہندوستان کے رہنے والوں کو یہ بات بتا دیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے قومی ترجیحات ہیں، ان کے قومی مسائل ہیں، ہر قوم کے ہوتے ہیں، ہر قوم کو اس کے مسائل کو حل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی تاریخی تسلیم شدہ ریاست کی حیثیت کو ختم کرے۔ یہ حق حاصل کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ اور پاکستان اور ہندوستان نے اپنے قومی مفادات کے لیے ریاست کو سولی پر تو لٹکایا ہے، جنگیں تو لڑی ہے، اپنے وسائل پر بات کیے، کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے، ان کو لو لہان کیا ہے۔ مجھے بتائے کوئی بھارت میں دہلی میں بیٹھا ہوا کہ اس کو کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا کسی ایک کشمیری کی محبت جیت سکا ہے؟ یا ہمیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں کہ انہوں نے اگر 4-5 جنگیں لڑی ہیں تو حاصل کیا کیا ہے؟ اگر کچھ حاصل کیا ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ اس لیے ہم یہ ان کو کہتے ہیں اور ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ اپنے عوام کو، غریب عوام کو جو غربت کی لکیر کے نیچے سسک کر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو اگر بچانا ہے تو پوچھو کشمیریوں سے وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہماری مرضی چلے گی، ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم نے لہو بہایا ہے، مقبول بٹ نے لہو بہایا ہے، مقبول بٹ کے ساتھیوں نے لہو بہایا ہے اور مسلسل ہم لہو بہا رہے ہیں، کسی کے لیے نہیں بہا رہے۔ ہماری اپنی جدوجہد ہے، ہماری جینون آزادی کی جدوجہد ہے۔ اگر وہ ہماری جدوجہد کو تسلیم نہیں کریں گے تو ایک تو اپنے ملکوں کے وسائل برباد کریں گے، اگنی بنائیں گے، ترشول بنائیں گے، غوری بنائیں گے، غزنی بنائیں گے، اور پھر حال کیا ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اور جو کچھ اور جگہوں پہ بھی ہونے والا ہے، جو منی پورہ میں ہوا ہے ہندوستان کے اندر۔ اور ہندوستان یہ مت سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کہتا ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں
सफर किया हुआ है। मैं हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में गया हूं, मुझे पता है कि हिंदुस्तान की क्या हैसियत है। हम उनकी जमहूरियत को समझते हैं, हम उनकी सेकुलरिज्म को समझते हैं, और हम पाकिस्तान के इस्लाम को भी समझते हैं। हमें इन झमेलों में न डाला जाए, हमारी बात को सुना जाए। वक्त है कि हमारी आवाज को सुना जाए और हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाई जाए। ये करोड़ों इंसानों की मुस्तकबिल की जिंदगियों का मसला है। मैं आपके इस ऐवान के वसादत से, इन बच्चों और बेटियों और माओं और बहनों और भाइयों के वसादत से, ये हम उस मुल्क में खड़े हैं जो दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, जिसकी जमहूरियत को मिसाली जमहूरियत कहा जाता है, जो इमिग्रेंट्स का मुल्क है। हमें अमेरिका की कानूनी में, सियासत में हिस्सा लेकर इसको मजबूत बनाना चाहिए। ये फिलहाल एक बड़ा मुल्क है, लेकिन हम बड़े मुल्क से इस बात की भी तवक्को रखते हैं कि अगर ये जमहूरी मुल्क है और अगर ये इंसानी हकूक में यकीन रखते हैं, तो इनको कश्मीरियों का खून, इनको मकबूल भट्ट की आवाज सुननी होगी। और मकबूल भट्ट की आवाज क्या है? कोई खुफिया, कोई मुश्किल, कोई पेचीदा, कोई फलसफा, कोई हिकमत, कोई केमिस्ट्री या बायोलॉजी की आवाज नहीं है। मकबूल भट्ट की आवाज यह है कि कश्मीर अपनी एक तारीख रखता है, अपना एक जोग्राफिया रखता है, अपनी एक सकाफत रखता है, अपनी एक पहचान रखता है। लिहाजा इस शनाख्त को पहचानो, इसको बहाल करो, इसके आर पार की बॉर्डर लाइन, इस खूनी लाइन को खत्म करो। आप अपनी बॉर्डरों पर मिठाइयां तकसीम करते हो, परेडें करते हो, मुबारकें देते हो, और मेरा कश्मीरी नीलम के इस पार अपने भाई को उस पर देखकर आंसू बहाता है। तुम कौन जालिम लोग हो? तुम किस कौम के अफराद हो? तुम्हारी क्या हुकूमत है? तुम्हारा क्या अखलाक है? तुम्हारी क्या सियासत है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुमने 78 सालों से कश्मीरियों को जकड़ के रखा हुआ है। कभी एक बहाना बनाते हो, कभी इस्लाम की बात करते हो, कभी ला इलाहा की बात करते हो। ओ भाई, तारुल इस्लामी मुल्क है, हमें दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत है, हम दुनिया के हर इंसान की आजादी में यकीन रखने वाले हैं। कश्मीरी दहशतगर्द नहीं है, कश्मीरी आजादी पसंद नहीं है, कश्मीरी आजादी पसंद है। हम आजादी मांगते हैं। तुम आज नहीं दोगे, तुम कल दोगे, तुम कल नहीं दोगे, तुम परसों दोगे, तो वक्त पर क्यों नहीं दे देते? क्या तुमने अपने लिए सवाल ही पैदा करना है? क्या तुमने अपने वसाइल ही बर्बाद करने हैं? क्या तुमने दुनिया के फोरम पर अपनी सुबकी करवानी है? भारत बड़ा जमहूरी है, कभी एक मुल्क, ना बांग्लादेश भारत से खुश है, ना नेपाल भारत से खुश है, ना करीब का मालदीव उनसे खुश है, ना चाइना खुश है। क्या जमहूरियत है? रोजाना चाइना वाले कश्मीर का कुछ न कुछ हिस्सा छीन लेते हैं, और बहुत जल्दी वो चिकन नेक की 5 रास्ते में छीन लेंगे। हम समझते हैं कि उनकी कितनी ताकत है और कितनी उनकी जमहूरियत है, हम इस बात को समझते हैं। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से मकबूल भट्ट के इस यौम शहादत के मौके पर इस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने का एक ही तरीका है कि कश्मीरी जहां कहीं है, खूनी लकीर के उस पार है, खूनी लकीर के इस पार है, दुनिया के जिस भी कोने में है, यह बात समझ लें और यह बात तस्लीम कर लें कि हम रियासत की जोग्राफियाई वहदत, हक के मलकियत और हक के हाकमियत पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। हमारा यही ईमान है। इसलिए अगर मकबूल भट्ट को खराज तहसीन पेश करना है तो अपना कंसेप्ट क्लियर करें। जैसे डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब ने बताया है कि उधर भी डोली के साथ भी हो जाते हो और जंज के साथ भी हो जाते हो। नहीं, हमें क्लीन होना है, साफ होना है कि हम क्या चाहते हैं, और दुनिया को ये पता लग गया है। ये अब जग छुपी बात नहीं है। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये अल्लाह की देन है। हम अब राजे नहीं हैं, हम अब चौधरी नहीं हैं, हम अब सरदार नहीं हैं, हम अब सैयद नहीं हैं।
ہم کشمیری ہیں اور ہم کشمیری رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.